हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपका स्वागत है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेसेस की। मोहर सर्किल हमारा एक ग्राफिकल मेथड होता है जो कि फाइंडिंग करता है नॉर्मल, टेंजेंशनल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस को ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। मोहर सर्किल एक ग्राफिकल मेथड है जो कि फाइंडिंग करता है नॉर्मल, टेंजेंशनल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस को ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर। इसे बेसिकली हम लोग दो केसेस कंसीडर आउट करते हैं। एक होता है जब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनइक्वल और अलाइक हो, और सेकेंड हो जाएगा व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन अनइक्वल एंड लाइक अनइक्वल एंड अनलाइक। देन बात यहाँ पे करेंगे सबसे पहले फर्स्ट when the two mutually perpendicular principal stresses are unequal and alike। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और दिस वन इज़ द सर्किल। ये फिगर है हमारा जो कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अनइक्वल एंड अलाइक कंडीशन में। यहाँ पर सिग्मा एक्स जो होगा आपका और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई जो कि दो अनइक्वल टेंसाइल या कंप्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं किसके अंतर्गत, एक रेक्टेंगुलर बॉडी के अंतर्गत। और इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल, टेंजेंशनल और रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन, जिसमें कि जो एंगल बनता है वो हम लोग यूज़ करते हैं थीटा विद द माइनर टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। क्या क्या चीज़ें, नॉर्मल, टेंजेंशनल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे आपका ये मोहर सर्किल का डायग्राम यहाँ पर प्लॉट हो चुका है, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ओ ए की वैल्यू है सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ओ ए की वैल्यू सिग्मा एक्स और ओ बी की वैल्यू सिग्मा वाई, जो कि सम सुटेबल स्केल पर ऑन द सेम साइड ऑफ ओ। बिकॉज क्यों सेम साइड ले रहे हैं, बिकॉज द टू स्ट्रेस आर अलाइक इन नेचर। फिर बाइसेक्ट कर रहे हैं बी ए किस पॉइंट पर, एट सी पॉइंट पर, और सी एट द सेंटर, रेडियस इक्वल टू द सी बी और सी ए ड्रॉ अ सर्किल। थर्ड पॉइंट पे करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है, थ्रू अ सी ड्रॉ सी पी मेकिंग एन एंगल टू थीटा एंड विद सी ए एंड ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू द ओ ए ज्वाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि O से Q और P से Q, यानी O से Q पॉइंट, P से Q हमें दे रहा है एक रिक्वायर्ड नॉर्मल और टेंजेंशनल स्ट्रेस ऑन अ ऑब्लिक सेक्शन पर टू द स्केल। और OP क्या है, OP हमारा एक रिजल्टेंट स्ट्रेस है। OP क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं O से Q और P से Q, और यहाँ पर रिक्वायर्ड है नॉर्मल और टेंजेंशनल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक सेक्शन और टू द स्केल ओपी इज़ द, देखते हैं ओपी इज़ द रिजल्टेंट स्ट्रेस, और एंगल पी ओ ए यहाँ पे देख सकते हो पी ओ ए। एंगल पी ओ इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी। क्या कहलाएगा, ओ पी ए जो होगा वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसके कंसेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला में ये ध्यान रखना है कि ए और बी हमारे आर द एंड्स हैं ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर, जहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमें इक्वल मिलता है, विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स के, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बी सिग्मा वाई। सेकेंड पॉइंट बात करें तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो विल बी इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल के, जो कि विल एक्ट कर रहा है द प्लेन साइड 45 डिग्री प्रिंसिपल प्लेन्स। थर्ड बात करते हैं तो जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी है विल बी मैक्सिमम होगी व्हेन ओपी इज़ द टेंजेंशनल ऑफ द मोहर सर्किल। सेकंड, जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि जो व्हेन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल होने के साथ ये क्या है, अनलाइक है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स बी द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस और सिग्मा वाई
बी द प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि एक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉडी, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल टेंजेशन और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ से ए, दिस वन इज द ओ एंड ए। ओ ये हमारा सिग्मा एक्स हो जाएगा, ओ से बी हमारा सिग्मा वाई हो जाएगा। बी से ए एट सी, बी से ए एट C point, and C is the center radius equal to the CB and C. Then through C to the C, draw CP making an angle 2 theta. यहाँ पे आप देखते हो C से जो P पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 2 थीटा जो कि सी है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ to join to OA from the join OP. Then now O से Q and P से Q will give the required normal and tangential stresses on an oblique section. Thanks for watching and sharing.